अभी हम क्लास 7 चैप्टर 12 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स देख रहे हैं। कॉन्सेप्ट हमने पिछले वाले पार्ट में देख लिया। क्वेश्चन एंड आंसर में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि ये एक फिगर दिया हुआ 12.17, इसमें बताओ कि कितना घंटा जो है नॉर्थ पोल में सनलाइट आता है और कितने घंटे जो है साउथ पोल में सनलाइट आएगा। ठीक है, इन ड्यूरिंग वन रोटेशन, एक रोटेशन कितने में होगा? 24 आवर में, 24 घंटे में एक रोटेशन होगा, है ना। तो अगर देखें कि मान के चलो ये घूम गया ऐसे, है ना, ये इसका एक्सिस है, तो ये वाला पार्ट तो वहीं के वहीं रहेगा, ये वाला पार्ट यहीं के यहीं रहेगा, ये वाला पार्ट जो ये वाला रोटेट करेगा। तो यहाँ तो कभी डार्कनेस कभी आएगा नहीं, यहाँ कभी लाइट आएगा ही नहीं। अब इस सिनेरियो में क्या होगा? नॉर्थ पोल में कितना घंटा आएगा लाइट? 0 आवर, लाइट कभी आएगा ही नहीं। साउथ पोल में लाइट कितना रहेगा? 24 आवर, कभी लाइट जाएगा ही नहीं, है ना। मतलब हरदम सनलाइट इधर आएगा ही आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अब फिल इन द ब्लैंक में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार राइज इन एंड सेट इन, है ना। तो अगर हम देखें कि मतलब ऐसे स्टार तो राइज और सेट नहीं होता, बट अर्थ के रोटेशन की वजह से उनकी विजिबिलिटी चेंज होती है। तो हम देखेंगे अगर विजिबिलिटी, तो विजिबिलिटी कहाँ से स्टार्ट होगी उनकी? ईस्ट में, और कहाँ पे जाके सेटल होंगे? वेस्ट में, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अगला क्या दिया हुआ है कि डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय अर्थ, क्या? रोटेशन, है ना। उसके बाद जो सीजन है, सीजन किससे आता था? टिल्ट की वजह से, है ना। और जो आपके टाइम वेरी हो रहे थे वो किसकी वजह से आ रहे थे? रिवॉल्यूशन की वजह से। अब ठीक है, अभी एक बार फिर थर्ड देखें। थर्ड में क्या कह रहा है? जब मून पूरा कवर कर लेता है सन को हमारे व्यू से, मतलब सन है, मून है, अर्थ है, तो अर्थ के एक पार्ट को पूरा कवर कर लेगा, है ना। तो इसको बोलेंगे तो सोलर एक्लिप्स। बट कौन सा सोलर एक्लिप्स बोलेंगे? कंप्लीट सोलर एक्लिप्स, है ना, या फिर फुल सोलर एक्लिप्स। ठीक है, अगला देखते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। अगला क्या कह रहा है? लूनर एक्लिप्स अकर व्हेन द सन कम्स बिटवीन अर्थ एंड मून, है ना। तो लूनर एक्लिप्स का क्या था कि ये सन है, ये अर्थ रहेगा, ये मून रहेगा। तब जब अर्थ कवर कर देगा मून को तब होगा लूनर, है ना। और सोलर क्या था कि सन है, बीच में मून आएगा, इधर अर्थ आएगा, तो काफी एरिया में जो है अर्थ के डार्क पैच हो जाएगा, वो क्या बोलेंगे हम? सोलर एक्लिप्स। तो लूनर एक्लिप्स तब होगा जब सन बीच में नहीं आएगा, जब अर्थ बीच में आएगा। किससे? किसके? सन के और मून के। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। सनराइज हैपेंस अर्लियर इन गुजरात देन इन झारखंड। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सनराइज है वो गुजरात में पहले होगा, झारखंड में बाद में होगा। तो अगर अर्थ के रोटेशन के हिसाब से देखें तो ईस्ट में पहले आएगा, वेस्ट में बाद में आएगा। तो जो स्टेट ईस्ट में होगा कंपैरेटिवली, उसमें सनराइज पहले होगा एज कंपेयर टू उसके जो वेस्ट में होगा। तो झारखंड तो ईस्ट में है ना। तो झारखंड में पहले होगा, ना कि गुजरात में। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इन चेन्नई द लॉन्गेस्ट डे अकर ऑन दी समर सोल्स्टाइस, है ना। तो इन चेन्नई द लॉन्गेस्ट डे अकर ऑन दी समर सोलिटाइस। यस, तो समर सोलिटाइस में हम देखते हैं जो है लॉन्गेस्ट डे होता है, विंटर में शॉर्टेस्ट होता है, फिर 2 इक्विनॉक्स आते हैं। तो वी शुड वॉच दी, ये फॉल्स हो जाएगा। अगला है वी शुड वॉच दी सोलर एक्लिप्स डायरेक्टली विद आवर नेकेड आई। तो सोलर एक्लिप्स कभी भी हमें नेकेड आई से नहीं देखना है। तो ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। अगला क्या है? सीजन अकर ड्यू टू द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इट्स स्फेरिकल शेप। तो सही बात है, सीजन जो है अर्थ के टिल्ट की वजह से होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से होगा, और इसके शेप की वजह से होगा, है ना। तो ये ट्रू हो गया। द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन कॉजेज डे एंड नाइट। नहीं, रोटेशन करता है डे एंड नाइट, रिवॉल्यूशन नहीं करता है। डे एंड नाइट कौन सा करता है? रोटेशन करता है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा।
अब अगला क्या है, पद्मश्री सॉ द ओरियन कॉन्स्टिलेशन नियरली ओवरहेड एट 8 PM यस्टरडे। तो जो पद्मश्री है उसने ओरियन कॉन्स्टिलेशन देखा एकदम सिर पे रात को 8 बजे। व्हेन विल सी द ओरियन ओवरहेड टुडे। तो कल उसने उस टाइम पे देखा, तो आज उसको किस टाइम पे दिखेगा ओरियन सी ओवरहेड। अब अगर देखें कि नंदिनी ने पद्मश्री ने ओरियन कॉन्स्टिलेशन देखा तो कब देखा, ओवरहेड एट 8 PM यस्टरडे, कल देखा कब, 8 PM को। तो अब उसको ओरियन सीड ओवरहेड कब दिखेगा, तो कल के मुकाबले जो है अगर आर्स देखेंगे तो स्लाइटली अर्लियर दिखेगा, है ना। स्लाइटली अर्ली दिखेगा क्यों, क्योंकि 24 आवर से कम, स्लाइटली लेस में हम क्या करते हैं, एक रोटेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो वो जो स्लाइटली लेस है लगभग 4 मिनट का, तो 4 मिनट के जो स्लाइटली लेस है तो क्या दिखेगा हमें, 4 मिनट पहले दिखेगा लगभग, है ना। बट 4 मिनट हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, स्लाइटली अर्लियर, है ना, फ्यू मिनट अर्लियर दिखेगा पहले, है ना। अब अगला देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है, नंदिनी ने देखा कि एक ग्रुप ऑफ स्टार्स राइजिंग इन मिडनाइट, है ना, कब, 21 जून को। तो नेक्स्ट ईयर सेम उसको कब दिखेगा, नेक्स्ट ईयर सेम कब दिखेगा, अर्थ एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके अपने पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। तो पोजीशन पे अपने आ जाएगा तो सेम टाइम नेक्स्ट ईयर लगभग, है ना। बट अगर एग्जैक्टली देखें तो 365 डेज और लगभग 6 घंटे में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। तो सेम टाइम अगला जो है 365 डेज 6 आवर में उसको ये चीज सेम दिख जाएगी, है ना। अब अगला क्या कहता है, अभय नोटिस दैट व्हेन इट वाज डे टाइम इन इंडिया। अभय ने his uncle was in USA was generally sleeping as it was night time there. What is the reason behind the difference, है ना। तो अभय ने क्या देखा कि इंडिया में तो डे टाइम है ना, बट उसके अंकल जो है वो सो रहे थे कहाँ पे, यूएस में। तो इस टाइम डिफरेंस का रीजन क्या है, तो जो डे एंड नाइट का रीजन है वो तो हमें क्लियर है, काफी बार हम पढ़ चुके हैं। उसका रीजन क्या होता है, रोटेशन, है ना। अब इस एग्जांपल से देखो आप, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया है एक कंडीशन में ना, तो यूएसए कहीं साइड में, बैक साइड में होगा, इस ग्लोब में विजिबल नहीं है ना। तो इधर कहीं बैक साइड में होगा, ना कि एग्जैक्टली इधर। और अपोजिट सेंस में रहने से जब भी अर्थ सन की साइड होगा, मून इंडिया सन की साइड होगा, यूएसए क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जब भी इंडिया में दिन रहेगा, यूएसए में क्या रहेगा, रात रहेगी। उसका रीजन क्या है, रोटेशन एंड लोकेशन ऑफ इंडिया एंड यूएसए, है ना। ये दो रीजन हो गए। अगला देखते हैं। अब ये कह रहा है कि 4 फ्रेंड्स यूज द फॉलोइंग वे टू सी द सोलर एक्लिप्स, हु अमंग देम वाज बीइंग केयरलेस। 4 दोस्तों को सोलर एक्लिप्स देखने के लिए अलग अलग तरीके उन्होंने यूज किए। तो इसमें गलत तरीका कौन सा है, गॉगल्स यूज किया, गलत है, डायरेक्ट तो देखना ही नहीं है। मिरर टू प्रोजेक्ट द सन इमेज, ठीक है। सन डायरेक्टली विद हिज आइज, एकदम गलत। अरुणा अटेंडेड अ प्रोग्राम अरेंज्ड बाय प्लेनेटेरियम, ये सही है ना। तो ये 2 मेथड सही हैं सोलर एक्लिप्स देखने के, और ये 2 मेथड गलत हैं। अब सोलर एक्लिप्स मतलब सन को अर्थ से हाइड किया, तो बीच में क्या आ जाएगा, मून। यहाँ क्या है, अर्थ। लूनार मतलब कौन, मून। तो मून को किसी ने हाइड किया, किसने, अर्थ ने। किससे हाइड किया, सन से, ठीक। अगला देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि मून तो बहुत छोटा है, जो हमने चैप्टर में काफी अच्छे से पढ़ा था, बट ये फिर भी जो है सन को पूरा कवर कर लेता है ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स। व्हाई इट इज पॉसिबल, तो इसका हमने बहुत क्लियर आंसर देखा था। इसका आंसर क्या था,
इसका आंसर था अपेरेंट साइज, है ना। क्या? बिकॉज मून इज क्लोजर टू अर्थ, देयरफॉर इट लुक्स लार्जर, है ना। क्योंकि मून जो है अर्थ से क्लोज है तो इसका साइज बड़ा दिखता है और इसीलिए ये बड़े एरिया में कवर कर पाएगा, ठीक है। और अपरेंट साइज का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अगर आप दोबारा देखना है आप वापस जाके वीडियो में देख सकते हो। अब अगला क्या कह रहा है, इंडियन क्रिकेट टीम मैचेस इन ऑस्ट्रेलिया ऑफन हेल्ड इन दिसंबर, शुड दे पैक विंटर और समर क्लोथ्स फॉर देयर ट्रिप। तो पहली चीज तो ऑस्ट्रेलिया किस पे है, इक्वेटर पे, तो वहां पे ज्यादा विंटर वाला सीन रहता नहीं है ना। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे इक्वेटर के क्लोज है और प्लस साउदर्न हेमिस्फीयर में है। साउदर्न हेमिस्फीयर में मतलब सीजन अपोजिट टू इंडिया, तो उनको दे शुड पैक व्हाट, समर क्लोथ्स, है ना। तो जो ऑस्ट्रेलिया में जब खेलने जाएंगे चाहे वो दिसंबर होते तो दिसंबर में, क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो सीजन अपोजिट होगा, तो उसने जो भी प्लेयर्स हैं उनको समर क्लोथ्स लेके जाने होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो लूनार एक्लिप्स है वो बहुत बड़े पार्ट ऑफ अर्थ से देखा जा सकता है, बट जो सोलर एक्लिप्स है वो थोड़े से पार्ट में ही देखा जा सकता है अर्थ पे, ठीक है। तो इसका हमने, तो अगर आप ये डायग्राम देखोगे, है ना, लूनार एक्लिप्स का, तो अर्थ जो है मून से बड़ा है, नज़दीक भी है मून से, तो इस कंडीशन में कंप्लीट कवर कर लेगा, क्या कर लेगा, कंप्लीट कवर कर लेगा। और हाफ, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ अर्थ, है ना, कैन सी, लगभग हाफ ऑफ अर्थ जो है वो देख सकता है, किसको, लूनार एक्लिप्स को। अब सोलर एक्लिप्स देखते हैं। क्योंकि मून साइज में छोटा है तो ये कवर भी छोटे पार्ट को करेगा, इसीलिए क्या बोलेंगे, स्मॉल पार्ट कैन सी, है ना। तो जो स्मॉल पार्ट में लोग रह रहे होंगे वही देख पाएंगे लूनार में, और सोलर में जो है कंपैरेटिवली बहुत बड़े पार्ट में लोग देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि अर्थ और मून के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अर्थ की एक्सिस टिल्ट नहीं होती, मतलब ऐसे ना होके कैसे होती है एक्सिस, अर्थ की एक्सिस ऐसे होती है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन, तो सीजन पे क्या इफेक्ट आता है ना। अब इसको देखते हैं एक बार। तो अगर ये वाला सीन होता तो एक बार में क्या होता, इन सारे पार्ट पे लाइट आता, यहाँ पे ज़्यादा आता, यहाँ पे कम आता, है ना। और ये सारा पार्ट जो है डार्क साइड में रहता, तो होता क्या कि ऐसे तो आपको वेरिएशन दिखता है ना, बट जो ऐसे वाला जो, मतलब यहाँ पे खाली जो सनलाइट की इंटेंसिटी में डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह से आपको सीजन में चेंज दिखता, बट जो वेरिएशन इन सनलाइट रिसीविंग वाला था कि यहाँ पे जो है ज़्यादा इंटेंसिटी में लाइट आएगा एक टाइम पे, यहाँ पे कम इंटेंसिटी में आएगा, दोनों के डिफरेंस की वजह से जो ग्रेडियंट क्रिएट होगा उसकी वजह से जो भी एयर वाटर वगैरह फ्लो करेंगे, तो सीजन हमें उस हिसाब से फिर देखने को नहीं मिलेगा। क्या दिखेगा कि
यहाँ पे भी इक्वल लाइट आएगा, यहाँ पे भी इक्वल लाइट आएगा, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी, यहाँ पे कंपेरेटिवली कम गर्मी होगी ना। और थ्रू आउट सेम रहेगा, ये थ्रू आउट द ईयर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, है ना। तो मतलब आपको टेम्परेचर डिफरेंस तो दिखेगा, बट जो अभी हम सीजन देखते हैं, समर, विंटर, ऑटम, ये सब चीजें नहीं दिखेंगी। तो क्या बोलेंगे कि रफली सेम अमाउंट ऑफ लाइट, सेम amount of light will fall through the year, है ना, but climate will vary with respect to latitude, है ना, and will not change throughout the ईयर, है ना। ये आप इसमें रीजन लिख के आ सकते हो। तो थैंक यू, ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ, क्वेश्चन आंसर हमने देख लिए सारे इसके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। If you want to further support us, you can help us by donating on this UPI. We have mentioned our email address and Telegram link. If you have any query, you can write to us, we will answer. Thank you again for watching complete video.